हेलो दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे भी देखा था। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो आपके एनसीईआरटी बुक का है। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये तीन स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में ये ट्रू और फॉल्स क्यों है ये भी हमें जस्टिफाई करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? देखिए, जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, जो रियल नंबर होता है उसमें रेशनल नंबर के साथ साथ इरेशनल नंबर भी होते हैं। मतलब जो रियल नंबर होता है वो कलेक्शन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। इसमें रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये कह रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे यस, जस्टिफाई करेंगे यस। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ट्रू बिकॉज रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ both rational number and irrational number। irrational number। ठीक, तो ये हो गया हमारा जस्टिफाई कि जो रियल नंबर होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों क्या होता है, कलेक्शन। तो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। तो स्टेटमेंट सही है। अब हमारे पास जो सेकंड है वो है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। कह रहे हैं कि जितने भी नंबर लाइन पर पॉइंट होते हैं वो रूट एम की फॉर्म में होते हैं, मतलब रूट की फॉर्म में होते हैं। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, जहां पर एम जो है वो नेचुरल नंबर है। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? देखिए, अगर मान लिया हमारे पास दो है, √2 और √3 है। ठीक, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। हम √1 भी लिख सकते हैं। ठीक, √1 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर आप देखेंगे तो √2 और √3 के बीच में बहुत सी वैल्यूज आती हैं जिन्हें हम रूट के फॉर्म में हम डिनोट नहीं कर सकते। या आप ऐसे समझ सकते हैं, एम हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में हम ये संख्याएं रख सकते हैं, 1 2 3 4, ये सब संख्याएं रख सकते हैं। लेकिन नंबर लाइन पर तो माइनस वाली भी संख्याएं होती हैं, -1 -2 -3, ये संख्याएं भी तो होती हैं। तो ये संख्याएं क्या कभी रूट में आएंगी अगर ऐसे रखेंगे तो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव तो आएंगे ही नहीं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है रॉन्ग, मतलब फॉल्स। तो लिख देंगे फॉल्स बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स cannot be written in the form of √m where m is a natural number। ठीक, तो ये आ गया आपको समझ में कि हम जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उन्हें √m के, सॉरी यहाँ √m है, √m के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास m जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर, और
नंबर लाइन पर तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो उन्हें रूट एम के रूप में हम डिनोट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब हमारे पास जो तीसरा स्टेटमेंट है वह है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जो एवरी रियल नंबर है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये फॉल्स है। मैंने आपको बताया था कि जो रियल नंबर होता है वो इरेशनल और रेशनल दोनों का क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो रियल नंबर में तो रेशनल नंबर भी आएंगे, जो रियल नंबर होता है इसमें क्या आएगा, रेशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा। ठीक, तो कभी देखिए ये कह रहा है कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। तो जो रेशनल नंबर है वो कभी इरेशनल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट है ये क्या है, रॉन्ग। तो लिख देंगे फॉल्स बिकॉज रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ both rational number and irrational number। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखेंगे 4, तो 4 क्या कभी इरेशनल नंबर हो सकता है? ये रेशनल नंबर तो है, पर क्या इरेशनल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। और 4 रियल नंबर भी है। तो ये थे हमारे स्टेटमेंट। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। हमें बताना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट होते हैं क्या वो इरेशनल नंबर होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो हमें एक एग्जाम्पल देना है जो कि रेशनल नंबर हो। देखिए अब जैसे हमारे पास पहले तो लिखेंगे नो बिकॉज। अब देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास √2 है, ठीक, ये 2 है, मान लीजिए हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, ये सब है। ठीक, अब देखिए अगर इसका स्क्वायर रूट निकाले तो √2। अब √2 तो इरेशनल नंबर है। ठीक, अब हम 3 को लेते हैं तो √3 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम √4 लें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। तो ये क्या आ गया, ये एक आ गया रेशनल नंबर। ये क्या आ गया, एक रेशनल नंबर। अब अगर 5 को लें तो ये √5, ये इरेशनल नंबर होता है। √6 भी इरेशनल नंबर, √7 भी इरेशनल नंबर, √8 भी इरेशनल नंबर होता है। और √9 अगर आप लेंगे तो देखिए √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3। और 3 एक क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। तो देखिए यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नहीं होता है, रेशनल नंबर भी होता है। जैसे √4, √9, आगे √16 की वैल्यू कितनी होती है, √16 की वैल्यू होती है 4। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। तो यहां लिख देंगे नो बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 and 2 is a rational number। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नहीं होता, रेशनल भी होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग था, हमने एग्जांपल भी दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें बताना है कि √5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए आप एक वीडियो देखिए। हमें √5 को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं। देखिए नंबर लाइन बनाने के लिए स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद अपने डिवाइडर में एक यूनिट आप मान लीजिए। ठीक,
मैंने इतने को 1 यूनिट मान लिया, ठीक। 1 यूनिट का कट लगाइए। ये करने के बाद इनका नाम दे दीजिए। जैसे ये क्या हो गया, 0 1 2 3 4, ठीक। इसके बाद आप क्या कीजिए, 2 पर 90 डिग्री बना लीजिए। हम 2 पे ही 90 डिग्री क्यों बना रहे हैं ये आपको आगे समझ में आएगा, पहले वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। हमने 2 पर 90 डिग्री बना लिया, ठीक। 90 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम 60 डिग्री बनाते हैं। ये हो गया 60 और फिर बनाते हैं 120, क्योंकि 60 और 120 के बीच में क्या होता है 90, तो ये बन गया हमारा 90, ठीक। ये 90 डिग्री बन गया। अब 90 डिग्री बनाने के बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये बन गया हमारा 2 पर 90 डिग्री, ठीक। अब 90 डिग्री बनाने के बाद आपने जितना 1 यूनिट मेजर किया था, ठीक, उतना मेजर करके एक कट लगा दीजिए, ठीक। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। ये हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो देखिए ये कितना है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 यूनिट, ठीक। यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है 1 यूनिट, ठीक। ये है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम देखिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए हमें इसकी लेंथ पता नहीं है। देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस हमने कितना माना था 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने क्या माना था 1 यूनिट। ये परपेंडिकुलर कितने पे कट लगाया था 1 यूनिट पे, तो ये 1 का स्क्वायर। ये कितना जाएगा 2 2 जा 1, 2 2 जा 4 और प्लस में 1 इज इक्वल टू 5, ये आ गया। अब देखिए स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट इज इक्वल टू इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो हाइपोटेनस कितना आ गया √5। तो आपको इसमें हमने 2 यूनिट इसलिए माना था क्योंकि 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 5, और ये माना था हमने 1 यूनिट। तो अब ये हमारा कितना आ गया √5, ये जो लेंथ आ गई ये कितनी आ गई √5 यूनिट। तो बस आप इसको मेज़र कर लीजिए, ये कितना है, ये √5 इतना आ रहा है। तो इस पर क्या कर दीजिए आप, इतने पर नंबर लाइन पर ये कट लगा दीजिए, ठीक। तो ये नंबर लाइन पर हमने कट लगा दिया, यही क्या हो जाएगा आपका √5। तो ये पॉइंट आपको क्या मिल गई √5 के बराबर, ठीक है। तो ऐसे √5 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देख लिया √5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप सिंपली टेलीग्राम पर जाके पोरस लर्न एंड ग्रो सर्च करेंगे तो एक पब्लिक ग्रुप आएगा, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। सारे क्लास की जो सारी क्लास की PDF होंगी वो इसी चैनल पर मिलेंगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।